नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज मैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। इसको आप अपनी चंद्र राशि से देखेंगे तो आपको बहुत हद तक परिणाम सटीक देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य की यदि बात की जाए तो सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर। मंगल 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के विषय में बात की जाए तो बुध भी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च तक बुध आपके नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र भी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मार्च तक शुक्र यहीं पर गोचर करेंगे। शनि के विषय में यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे, उसके बाद शनि उदय हो जाएंगे और पूरे महीने आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु के विषय में बात की जाए तो गुरु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने गुरु इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी पूरे मार्च के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु के विषय में यदि बात की जाए तो केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी इसी प्रकार से पूरे मार्च के महीने में गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा के विषय में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं, उसके गोचर को जानना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को आप साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में बात की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। बदलता मौसम है तो आपको इस तरह की बीमारियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान बदलते मौसम का अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको सिरदर्द, बुखार जैसी समस्या, आंखों संबंधी समस्या 14 मार्च तक परेशान कर सकती हैं। उसके बाद मंगल 15 मार्च को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपकी चोट चपेट लगने की संभावना को दर्शाती है। थोड़ा सा ध्यान आपको पूरे महीने ही अपने स्वास्थ्य का रखना चाहिए। 15 मार्च से आपको गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का, स्कूटी चलाते वक्त सड़क के नियमों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कोई विशेष परेशानी आपको ना हो, चोट चपेट की घटनाएं ना हो। किचन में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी चाकू आदि प्रयोग करते वक्त सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों को पूरे मार्च के महीने में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको छोटी छोटी चीजें परेशान कर सकती हैं। बात यदि आपकी शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा के लिहाज से
15 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है, क्योंकि 15 मार्च तक आपकी शिक्षा भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि केंद्र में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाती है। तो 15 मार्च तक के जो योग हैं वो आपके लिए शिक्षा के लिए उत्तम है, कंपटीशन के लिए भी उत्तम बने हुए हैं। उसके बाद जब मंगल आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे तो आपका मन पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा, आपको अच्छे अंक लाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्पेशली 15 मार्च के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बात यदि आपकी नौकरी के पक्ष की जाए, सरकारी नौकरी की जाए, तो सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए 14 मार्च तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद आपको सरकारी नौकरी में भी जो भी दिक्कतें आ रही थी उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। उसके बाद जो छात्र छात्राएं ट्राई कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए भी 14 मार्च के बाद का समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके प्राइवेट नौकरी की या एमएससी में जो लोग नौकरी करते हैं उनके विषय में की जाए, तो प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए ये समय उत्तम है। आपको उसमें कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। आपकी प्राइवेट नौकरी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी, तो उसमें आपको विशेष कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बात यदि उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, तो उनके लिए 7 मार्च तक की स्थिति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि बुध अष्टम में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी विदेशों संबंधी आपके कार्य हैं, चाहे आप विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेशों में वीजा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी चीजों के लिए 7 मार्च के बाद का समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि उनके आर्थिक पक्ष की बात की जाए, तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो 15 तारीख तक का समय आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ कराने वाला दिखाई दे रहा है। स्पेशली यदि आप बिजली से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या फिर किसी की भूमि भवन आदि खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, तो फिर ये चीजें आपके लिए 15 मार्च तक बहुत अधिक धन को देने वाली दिखाई दे रही हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 15 मार्च तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद आपके लिए धन की आवक अच्छी बनी रहेगी। कुल मिला के मार्च का आधा जो महीना है वो व्यापारियों के लिए काफी अधिक उत्तम है, और उसके बाद का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। मध्यम रूप से ये जो महीना है ये आर्थिक आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रहा है। आपके पास धन की आवक होती रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर बीच बीच में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन लोगों की यदि बात की जाए जो भूमि भवन या वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपको या तो 7 मार्च से पहले के समय को चुनना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके चतुर्थेश बनते हैं, या फिर आपको 7 मार्च के बाद 31 मार्च तक के समय को छोड़ना होगा। उसके बाद आपको अप्रैल में इन चीजों के लिए ट्राई करना होगा। 7 मार्च से पहले आप भूमि भवन या वाहन आदि से रिलेटेड जो भी सौदे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद का समय आपके लिए इन चीजों के लिए उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। बात यदि संतान के पक्ष की आपके लिए की जाए, तो संतान का पक्ष आपका 15 मार्च तक काफी अधिक उत्तम बना हुआ है। आपकी संतान की शिक्षा भी उस समय पर अच्छी रहेगी। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। संतान की विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो फिर आपको अभी 2-3 महीने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उस चीज में सफलता मिलती आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए, तो जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो 15 तारीख तक मधुर रहने वाला है। यानी कि 15 मार्च तक छोटी छोटी कहासुनी हो सकती है,
पर कोई बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। 15 मार्च के बाद आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ी थोड़ी कहासुनी आपकी अब भी दिखाई दे रही है होती हुई, तो आपको थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करना चाहिए और जीवन साथी के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए आपको अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। अन्यथा छोटी छोटी कहासुनी होने की संभावना मार्च के महीने में आपके लिए बनती है। प्रेम के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो प्रेम का पक्ष भी आपका 15 तारीख तक ठीक ठाक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा संभल कर प्रेम जीवन में रहना चाहिए। आप दोनों में थोड़ी वाद विवाद होने की संभावना बनती है। भाग्य के पक्ष की यदि बात की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका वैसे तो प्रबल बना हुआ है, क्योंकि राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में राहु अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं जिस राशि में राहु बैठे हैं, यानी कि गुरु की राशि में राहु इस समय पर गोचर कर रहे हैं, तो गुरु भी आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। उसके बाद गुरु आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो भाग्य के लिहाज से जो वर्ष है ये आपके लिए उत्तम है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। 14 मार्च के बाद सूर्य भी आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी आपके 7 मार्च के बाद भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो ये जो स्थिति है ये आपके धन लाभ के लिए, विदेशों संबंधी कार्यों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, इन सभी चीजों के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। तो भाग्य के लिहाज से जो महीना है वो 7 मार्च के बाद आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगा। भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते नजर आएंगे। मित्रों, हमने कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में सभी क्षेत्रों पर बात की। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो आपको इस महीने 14 मार्च तक सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि शनि और सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। और यदि आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, जो छात्र छात्राएं कहीं पर इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको मार्च के महीने में सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूरे मार्च के महीने में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो आपके लिए स्थिति लाभकारी अवश्य ही होने वाली है। गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए और चंद्रमा को भी पूर्णिमा के दिन आप अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो आपको चंद्रमा को भी दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए। कुछ सफेद चीज जैसे कि थोड़े से जल में आप दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें, तो आपको इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। इन उपायों को कर कर आप अपने मार्च के महीने को उत्तम बना सकते हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको दैनिक रूप से करना चाहिए, ताकि आपकी चोट चपेट लगने की जो संभावनाएं 15 मार्च के बाद बनती हैं उनमें आपको कमी देखने के लिए मिले। तो इन उपायों को आपको मार्च के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।